नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात करेंगे देशभक्ति की, देशभक्ति से जुड़े जज्बे की, और क्या इस जज्बे को जगाने के लिए क्या कोई आदेश की जरूरत है, किसी फरमान की जरूरत है, या फिर कड़ाई से डंडे से देशभक्ति जगाने की कोशिश कितनी ठीक है। आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जयपुर नगर निगम के मेयर ने यह नया फरमान जारी किया और इस फरमान के तहत ऑफिस में आते वक्त राष्ट्रगान गाना होगा, और जब ऑफिस से आप घर के लिए रवाना हो उससे पहले राष्ट्रगीत आपको गाना होगा। यह फरमान उन्होंने जारी कर दिया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जिनको इस फरमान से, इस आदेश से परेशानी है, वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए क्या डंडे की भाषा बोलनी पड़ेगी, क्या स्थितियां इस तरीके की आ गई है कि अब देश के अंदर इतनी अराजकता हो गई कि लोगों को देशभक्ति के नाम पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जबरदस्ती गवाना पड़ेगा, क्योंकि यह जज्बा है, दिल से निकलने वाली एक बात है और इसको हम किसी भी तराजू में तोल नहीं सकते। लेकिन आखिर क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इस तरीके के फरमान लाने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे क्या कुछ सियासत है, उसको भी आज हम जरा खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जयपुर नगर निगम में मेयर का एक फरमान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मेयर के आदेश अनुसार कर्मचारियों को ऑफिस में घुसने से पहले राष्ट्रगान गाना होगा और शाम को ऑफिस से निकलते समय कर्मचारियों को राष्ट्रगीत भी गाना होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मंगलवार से इस नए फरमान की शुरुआत हुई। मेयर अशोक लाहौटी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। जिस संस्थान में हम काम करते हैं उस संस्थान की काम हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करें, तो किसी भी राष्ट्र में और सरकारी संस्थान में जहां पर हम सब लोग काम कर रहे हैं वहां राष्ट्रगान से बड़ा कोई पॉजिटिव सेंस नहीं हो सकता, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्रगान के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें और उससे हमको बहुत फायदा है। हमारे यहाँ राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की तो बात है ही है, इसके साथ साथ एक वर्क कल्चर डेवलप होगा, पॉजिटिव एनर्जी सब लोग लेकर बैठेंगे तो उससे अच्छा काम करेंगे, एक वर्कमैनशिप बढ़ेगी और एक सामूहिकता की भावना और अनुशासन भी बढ़ेगा। मेयर के इन आदेशों को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा समेत निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि इस देश में रहने वाला हर शख्स राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करता है, लेकिन इस अनोखे फरमान से लोगों को अपनी देशभक्ति का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेयर शहर की समस्याओं से परेशान जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे आदेश जारी कर देते हैं। वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि मेयर के आदेशों के बावजूद पहले दिन निगम आयुक्त खुद नदारद रहे। हर भारत के नागरिक जो कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन्हें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की किसी भी फरमान की आवश्यकता नहीं राष्ट्रवाद को परिभाषित करने, उसे परिलक्षित करने के लिए। हमारा मानना है कि जिस प्रकार से जो नगर निगम में एक परंपरा चालू की गई है वो ठीक है, लेकिन उस परंपरा के साथ साथ में जो नगर निगम के नैतिक कार्य हैं, सफाई है और चीजें हैं, ऐसी चीजों को चालू करना चाहिए, ऐसी चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे जयपुर शहर की जनता हो, चाहे आसपास की कोई भी ऐसे लगते हो, चाहे कोई भी निगम हो, उनको काम से प्रभावित होकर वो काम करें। देश में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जब राष्ट्रगान या वंदे मातरम कहना जरूरी किया गया हो। सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है, जिसका भी विरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर चुका है। फिल्म शुरू होने से पहले देशभक्ति जाहिर करने के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो लुबेलुबाब क्या कुछ स्थिति बन रही है, इसको जरा आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के लिए क्या डंडे का, कानून का सहारा लेना पड़ेगा? क्या लोगों में इतनी अराजकता आ गई है, इतना देश के खिलाफत का माहौल हो गया है कि अब
कानून बनाकर, परंपराएं जोड़कर, फरमान जारी कर आदेशों के द्वारा लोगों को जबरदस्ती देशभक्ति का गुणगान करना होगा? आज इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, या फिर इसके पीछे क्या कुछ सियासत है, तो उसको जरा सा हम समझ लें ताकि किस तरीके से इस सारे मसले को लिया जाए, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से शील धाबाई जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से मंजू शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सबसे पहले शील धाबाई जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरकार आपकी है, निगम में भी, राज्य में भी और केंद्र में भी। एक जब से मोदी सरकार आई है तब से देशभक्ति दिखाने की एक जज्बा जो था उसको अब सार्वजनिक तौर पर किस तरीके से हम सामने लाएं, ये कवायद चल पड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या हमारे देश के अंदर इतनी अराजकता हो गई है, इतना देश के खिलाफत लोगों के मन में चीजें घर कर गई है कि अब राष्ट्रभक्ति के लिए हमें परंपराओं को बनाना पड़ेगा, आदेश देने पड़ेंगे, नए नए फरमान निकालने पड़ेंगे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाकर हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम देशभक्त हैं? आखिर ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में से राष्ट्रवाद प्रथम है। हम हमेशा राष्ट्र का सम्मान करते हैं और राष्ट्र पर मर मिटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। लेकिन आज की राजनीतिक पार्टियां हैं, इसको भी एक मुद्दा बनाना चाहती हैं। कंटिन्यू करूं मैं? जी हाँ, कि वो एक मुद्दा बनाना चाहती है, वो एक तरह से अराजकता फैलाना चाहती है इस बहाने में। मैं कहती हूँ राष्ट्रगान गाना या राष्ट्रीय गीत गाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन से लोगों को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अभी कभी कोई कोर्ट में चला जाता है कि अगर कोर्ट आदेश देती है कि भाई आप राष्ट्रगान के लिए खड़े होइए, तो वहां भी आपको आपत्ति होती है कि राष्ट्रवादिता दिखाना जरूरी है, ये उनका होता है। अगर हम सम्मान में खड़े होते हैं तो इसमें राष्ट्रवाद दिखाने की आवश्यकता कहां हो गई? अगर हम झंडा फहराते हैं उस पर भी लोगों को आपत्ति होती है। अभी कांग्रेस का इनका एक संगठन है, वहां पर जो राष्ट्रगान बैठे बैठे गाया गया था, तो ये सीधा राष्ट्र का अपमान है। जो ये कहते हैं, मैं समझती हूं कि उनके लिए बहुत शर्म की बात है। ये राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान किसी जाति विशेष का नहीं है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उसको सम्मान करना ही चाहिए इसको, और ये हमारे राष्ट्र के प्रति सम्मान हमारा जन्मजात है, इसको किसी फोर्सफुली नहीं किया जाता। ये हमारे संस्कारों में, हमारे रग रग में बसा हुआ है। जिस प्रकार से अब जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई हमें नहीं कहता कि आप जूते उतारिए, लेकिन अंदर से अंतरात्मा की आवाज पर हम स्वयं ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर जूते उतार देते हैं। तो इसी प्रकार राष्ट्र को सम्मान देने के लिए ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है और इसका हमें पालन करना चाहिए। अगर कुछ लोग इसको विरोध करते हैं तो वो राष्ट्रद्रोही की बात करते हैं, और वो देश का कोई भी व्यक्ति इसको किसी भी प्रकार के कहीं भी सहन नहीं करेगा। शील धाबाई जी, हम वही कहना चाहते हैं, ये अंतरात्मा का मामला है, ये जज्बात की बात है, ये हमारे जज्बे की बात है। हम उस जज्बे से हम उस चीज को क्यों आदेशों में पारित करना चाह रहे हैं, क्यों इसके लिए एक नया फरमान देना चाह रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती क्यों? हम नैतिक शिक्षा की तरफ चले। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो नैतिकता होनी चाहिए, हमें वहां पर सुधार की जरूरत है। निगम साफ सफाई करने के लिए बनाया गया है और जनता जो है निगम की छवि जो है स्वच्छ देखना चाहती है। क्या लगता है आपको मेयर साहब जो है, क्योंकि हम 100 सिटीज के अंदर भी हम अपना स्वच्छता को लेकर नहीं इसमें शुमार हो पाए, जयपुर जैसा सिटी जो है वो 100 पायदान से भी पीछे जाकर खिसक गया। स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कचरा हम उठा नहीं पा रहे हैं और हालात ये कि डंपिंग यार्ड की जैसी स्थितियां जो है वहां पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद हम कभी पेयजल की सारी व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेना चाहते हैं, कभी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के फरमान लगा के और हमारी राष्ट्र भक्ति को हम दिखाएं। निगम जो है वो हमारी स्वच्छता के लिए बनाया गया है। कैसे गंदगी शहर से साफ हो, कैसे उसका एक प्रबंधन हो, हम उससे विमुख हो रहे हैं और हम दूसरी चीजों पे आ रहे हैं। ये सारी चीजें हम बिल्कुल मानते हैं कि ये सम्मान की बात है, हमें राष्ट्रगान गाना चाहिए, राष्ट्रगीत गाना चाहिए, कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा, लेकिन डंडे की भाषा में क्यों?
नहीं, देखिए ये डंडे की भाषा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो डे टू डे हमारे जीवन की जो क्रियाकलापों से जुड़ी हुई है। हम वह सुबह से उठते ही सफाई व्यवस्था है, या फिर हमारी जो कहते हैं कि आवारा पशुओं की समस्या है, या हमारे पॉल्यूशन की समस्या है, या हमारे मकान की, बिजली की, घर की, ये सब समस्या ये निगम सीधा सीधा इनसे जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग में चढ़ते हुए थूकता है तो ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग में जाकर, किसी मॉन्यूमेंट्स में जाकर कुछ नाम लिखता है, ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। अगर हमारे अतिक्रमण है, ये भी हमारा जुड़ा हुआ है कि लोगों की आवागमन बाधित होता है। तो ये सब हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये लगातार अगर नगर निगम ये ऐसा करता है कि नगर कर्मी कहीं थोड़ी भी सुस्ती ना रहे, उनको सुबह शाम ये मिलता रहे कि आपके दायित्व और लोगों से हट कर है, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आपकी जिम्मेदारी न केवल शहर की बल्कि पूरे शहर से जुड़ी हुई, पूरे देश से जुड़ी हुई आपकी जिम्मेदारी है। तो आप हर वक्त आपके दिमाग में ये रहे कि हमें जो काम कर रहे हैं हम पर्सनल नहीं कर रहे, हम राष्ट्र हित में कर रहे हैं, हम सफाई भी कर रहे हैं तो देश हित में कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं हम। तो इसलिए अगर नगर निगम ने ये किया है कि एक समय पाबंद, कई बार ऐसा भी होता है कि लेट लतीफी भी हो जाती है लोगों को आने में, तो एक ये भी एक चेतना का काम करता है कि आप बिल्कुल सही समय पर टाइम पर पहुंचिए। शाम को अगर 5:55 पे गाना राष्ट्रगीत बजता है, राष्ट्रगान बजता है, तो ये भी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप कम से कम उस वक्त तो वहां पर पहुंच जाएं, अपनी सीटों पर रहें, सीट पर नहीं खड़े होकर आप राष्ट्रगान गए। तो ये एक तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि तो सम्मान देने वाली है। नगर निगम में 14,000 एम्प्लॉई हैं जो अगर प्रतिदिन इस राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें हर वक्त ये प्रेरणा बनी रहेगी कि हम जो भी काम करें राष्ट्र हित में काम करें। चलिए, तो दो चीज समझ में आई। एक तो कि जो भी काम है वो राष्ट्र हित के लिए है, एक नई तरीके की परिपाटी जो है वो सामने आएगी इससे, और लोगों के अंदर राष्ट्र के लिए कुछ भक्ति जो है वो जागृत होगी। और दूसरा ये कि जो लेट लतीफी है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। मोटे तौर पे ये चीज समझ में सामने आ रही है। मंजू शर्मा जी, आप लोगों को क्यों इस बात को लेकर ऐतराज है? राष्ट्रगान गाना और राष्ट्रगीत गाना तो सम्मान की बात है और हमारा देशभक्ति को ये इंगित करता है, और उसको गाने में तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गान गाने में कहीं कोई विरोध नहीं है। राष्ट्रीय गान गाना चाहिए और हम गाते रहे हैं और गाते रहेंगे। लेकिन महापौर जी को ऐसे आदेश लाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ी? क्या नगर निगम के कर्मचारी, क्या नगर निगम के अधिकारीगण, क्या जनप्रतिनिधि क्या देश सेवा नहीं करे? क्या वे देशद्रोही है कि इस तरह की उन्होंने फरमान लाने की उनको आवश्यकता पड़ी? वो मेयर साहब नगर निगम पूरी तरह से विफल हो चुका है और उस विफलता को भटकाने के लिए इस तरह के फरमान ला रहे हैं। उनका काम है लाइट ठीक करके देश की सेवा करे, जो सड़कों पर खड्डे हैं उनको ठीक कराकर देश की सेवा करे, जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है उसे भ्रष्टाचार मुक्त कराकर देश की सेवा करे। इस तरह की उनको देश की सेवा करनी चाहिए, न कि इस तरह के फरमान लाकर, क्योंकि सबका देश सेवा का सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि अभी आपने शील दीक्षित इन्होंने भी बताया, शील दवायनी जी भी, कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो जूता उतारते हैं, तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हम पूजा करते हैं तो हम सबका अलग अलग तरीका है। कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई घंटा ढोल बजाकर पूजा करता है, कोई अपने घर में पूजा करता है, कोई मौन प्रार्थना करके पूजा करता है। भगवान की भक्ति सब करते हैं, लेकिन सबका करने का तरीका अलग अलग है। तो इसी तरह से देश की सेवा करने का सबका अलग अलग तरीका है। राष्ट्रीय गान गाना चाहिए, इसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। राष्ट्रीय गान तो मैं तो उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है। तब से कांग्रेस पार्टी की जो भी मीटिंग होती है वो वंदे मातरम से शुरू होकर राष्ट्रीय गान पर खत्म होती है। तो हमारा तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये महापौर जी जिस तरह के फरमान ला रहे हैं, जिस तरह की बाध्यता ला रहे हैं, इस बात का हमारा विरोध है कि वो नगर निगम का काम करे, जयपुर शहर का विकास कराए। स्मार्ट सिटी के नाम पर वो हेरिटेज से छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह से तमाम तरह की और उनकी जो जन सुनवाई है वो भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। स्वच्छ ऐप है वो भी पूरी तरह से फ्लॉप है, और अभी जो स्वच्छता अभियान चला है वो भी पूरी तरह से
फ्लॉप है। अपनी फ्लॉपता छिपाने के लिए इस तरह के फरमान ला रहे हैं, इस तरह के कर्मचारियों, नगर निगम के कर्मचारियों को बाध्य कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि जैसे 26 जनवरी है, 26 जनवरी पर अभी सफाई कर्मचारी अपना कार्य कर रहे हैं सफाई करके, वो भी देश सेवा है। तो इस तरह से अपना अपना तरीका है देश सेवा करने का। इस तरह का फरमान का हमारा विरोध है। अगर अपना काम सही ढंग से, सही समय पर और सही तरीके से करेगा तो शायद वो भी राष्ट्रभक्ति ही कहलाएगी, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ उस चीज को कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की जो बाध्यता वाले मामले हैं वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि नहीं होने चाहिए। लोगों को स्वयं प्रेरित होकर इन सब चीजों से जुड़ना चाहिए, लेकिन बाध्यता कहीं नहीं होनी चाहिए। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े, जरा उनसे जरा समझें इस पूरे मसले को लेकर। श्याम जी, क्या लगता है जिस तरीके से ये फरमान जारी किया गया है, क्या वाकई देश में इतनी अराजकता की स्थिति हो गई है, लोग बाग देश के खिलाफत इतनी ज्यादा चीजों को लेने लगे हैं कि अब बाध्यता के द्वारा, आदेशों के द्वारा, डंडे के जोर पर अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गवाना पड़ेगा? ये तो जज्बे की बात है। आदमी के खुद के मन और दिल और दिमाग की से आदमी राष्ट्रगान और अपने देश को सम्मान देता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है, लेकिन बाध्यता क्यों? दुर्गेश जी, क्योंकि देखिएगा कि हिंदुस्तान की संसद, विधानसभा और फिर उसके बाद अपने नगर पालिका, नगर निगम का आता है जी। अब देश की जब संसद शुरू होती है उस वक्त इसकी प्रक्रिया होती है वहां पर, और विधानसभा भी मैंने देखा है, विधानसभा जब आहूत की जाती है तो एक दिन उसकी शुरुआत होती है, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जब लास्ट में गाया जाता है। अब आप देखिए कि अगर कार्यालय में, किसी एक कार्यालय में, क्योंकि स्वायत्तशासी संस्था है, महापौर उसके कर्ता धर्ता है, लेकिन इस प्रस्ताव को इनका, क्योंकि सदन है, वहां पर प्रस्ताव रखना चाहिए था, अनुमति लेकर के इनको लागू करना चाहिए था। स्व विवेक से कोई अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही देश के लिए वफादारी का काम है, उसको सम्मान देना सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। लेकिन आप हर दिन ऑफिस में सुबह माइक लगा करके ये सब चीज शुरू करें और उसका अनादर, आज पहले दिन ही देखिएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि जैन उपस्थित नहीं थे। अब आप जब अगर पहले दिन अगर मौका ये हो कि महापौर एक अच्छे काम को शुरू करे और आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहां मौजूद नहीं हो, तो आप ये लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इसका किस तरह का हर्ष होने वाला है। अब आप देखिए कार्यस्थल किस प्रकार का है। नगर निगम में ड्यूटी भी टाइम भी अलग अलग होती है। सफाई कर्मचारियों का सुबह से काम शुरू हो जाता है, अंदर जो दूसरे अलग तरह के इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो 8 बजे से शुरू कर देते हैं, तो टाइम भी एक नहीं है नगर निगम का, जो कि हम कहेंगे कि कार्यालय का टाइम एक और, जोन कार्यालय में सब में करीब 8 या 9 जोन कार्यालय भी इनके हैं, वहां सब जगह इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया है। लेकिन ये अच्छे काम तो है, लेकिन प्रतिदिन इस तरह का मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप इतनी बजे तो कार्यक्रम होगा ही। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिक्चर हॉलों में किया कि हम वहां राष्ट्रगान गाएंगे, वहां भी वंदे मातरम वाला राष्ट्र गीत तो नहीं गाया जाता, राष्ट्रगान तो गाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें गाए, कोई बात नहीं, उसमें कोई ना तो कांग्रेस को विचलित होना पड़ेगा, ना बीजेपी का। बीजेपी और कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये तो राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का दोनों गीत है हमारे। ये आज वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती है। आपको शुरुआत में जब वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया गया था, तो नेहरू जी ने उसका विरोध किया था उस वक्त। तो गांधी जी ने जब बीच बचाव किया तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देश को, हम पार्टी को तोड़ने की बात नहीं करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने जो संदेश देश को दिया था, एकता का दिया था, उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ा था और प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया था। तो ऐसे व्यक्ति के जयंती के दिन आप इस तरह का फरमान जारी करके लोगों को बांधने का प्रयास के बजाय बढ़ने का प्रयास, लेकिन जबकि आपके जब ये सदन है मौजूद, सदन में इस प्रस्ताव को ला करके विधिवत रूप से सब सहसम्मान सर्वसम्मति से इसको प्रस्ताव को पारित करके लागू किया जाना चाहिए था। मेयर को अकेले को कोई अधिकार नहीं है। ये बात सही, मंजूरी सही कह रही है कि पिछले जब से ये बने मेयर, उसके बाद इनकी समितियों का गठन नहीं हुआ, कामकाज की ढील है। अब उनको प्रसिद्धि पाने के लिए अगर यही मिला कि राष्ट्रगीत गाओ, राष्ट्रगान गाओ,
तो ये सब चीजें लगती है हमको, इसका विरोध कभी हम भी नहीं करेंगे ना, हर नागरिक का। लेकिन प्रतिदिन वहां केवल अधिकारी और कर्मचारी नहीं आता, वहां आम व्यक्ति भी आता है। अब उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे, क्या होगा, ये सारी बातें सम्मान देने का ये तरीका नहीं होता। अगर तरीका है तो उसको तरीके से लाकर के प्रस्ताव उसको लागू किया जाना चाहिए था। विधानसभा में जब रोजाना नहीं गाया जाता तो मेरे को समझ में नहीं आता नगर निगम में ऐसा क्यों हो रहा है। देश में एक ही गांव है जहां पर कि सुबह सुबह राष्ट्रगान गाया जाता है और वो माइक वाइक लगे हैं, सब सम्मान देते रुक जाते हैं और जो देना चाहिए वो देना भी चाहिए। लेकिन ये सब चीजें प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने आप को ये कहने के लिए कि मैं ही राष्ट्रभक्त हूं और कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्याम जी, एक बड़ा मसला जो मंजू जी ने उठाया, उन्होंने कहा कि अभी तक, जैसे आपने भी कहा कि समितियों का गठन नहीं हुआ है। अगर हम अपने पिंक सिटी की अगर बात करें, जयपुर शहर की बात करें, तो जो 100 सिटीज हैं स्वच्छता की श्रेणी में, उसमें भी जयपुर का नाम नहीं है। कहीं 100 पायदान तक भी जयपुर नजर नहीं आता है। देश में एक अलग पहचान रखता है हमारा गुलाबी शहर, विश्व में अलग पहचान के द्वारा पर्यटन का उद्योग जो है वो बहुत यहां पर फलता फूलता है, और वो भी केवल हमारी पिंक सिटी की वजह से। और लेकिन कहीं न कहीं हमारे हेरिटेज के साथ जिस तरीके की स्थितियां हैं, यहाँ की सफाई व्यवस्था जो नगर निगम नहीं कर पा रहा है, टैक्सेस जिस तरीके से लिए जाने चाहिए उसमें काम नहीं कर पा रहा है, सीवर लाइन जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं हो पा रहा है, कहां पर हम कचरे का निस्तारण करेंगे उसकी कोई हमारे पास कोई बड़ी और वृहद योजना नहीं है। उसके साथ साथ कई तरीके की स्थितियां हैं, सड़कों की स्थिति, कॉलोनियों में डिमार्केशन की स्थिति को लेकर और कई तरीके की स्थितियां, ढेरों जो है वो कमियां नजर आ रही हैं। हम पहले उनको दुरुस्त करें जो हमारे उद्देश्य हैं, जिस वजह से नगर निगम का गठन किया जाता है। हम उस उद्देश्य को भूल के हम इस तरीके की चीजों में आ जाते हैं जहां कोई स्थिति जो है वो पक्ष और विपक्ष के आमने सामने होने की हो जाती है। तो कहीं कहीं हम हमारी जो एनर्जी है उसको शायद गलत जगह पर उपयोग कर रहे हैं, हमारी विफलताओं को हम शायद कहीं कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मंजू जी का भी आरोप है मेयर के ऊपर। आपने भी कहा कि जो स्पीड में काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया, अभी तक समितियों का गठन नहीं हुआ। तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है? दुर्गेश जी, मैं एक बात और करना चाहता हूँ जी। दुर्गेश जी, आज मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने बैठक ली है, समीक्षा बैठक की है इसी बात को लेकर के। सड़कें की स्थिति ठीक नहीं है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ले रही है, महापौर वहां मौजूद नहीं थे, आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि जैन और आपके जेडीसी मौजूद थे, वो चर्चा कर रही थी। अब आप आज चर्चा करने, अगर मुख्यमंत्री को इस बात की चर्चा करनी है तो मेयर को रखने की जरूरत क्या है? जब निर्मल नाहटा को हटाने का कारण क्या था? तो वो व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे थे। इनको युवा होने के नाते इनको जिम्मेदारी दी गई और उनको कहा गया कि आप शहर को बदलिए, शहर को अच्छा बनाइए। इन्होंने शुरुआत में तो भाग दौड़ करके प्रचार प्रसार ऐसा किया जैसे कि बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कचरा उठाने का जो घर घर कचरा, डोर टू डोर कचरे वाली स्थिति की ऐसी कंपनी को उन्होंने ठेका दे दिया जिसका संसाधन नहीं है, उसको चलाने की बात हो रही है। अभी तक पूरे शहर में डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की बात शुरू नहीं हो पाई, जबकि था कि हम टाइम पे शुरू करेंगे, 15 अगस्त से पूरे शहर में ये लागू हो जाएगा, नहीं हुआ। मंजू जी, मैं क्योंकि इनकी वहां की बैठक में मौजूद था सदन की, वहां उनके ऊपर किस तरह के आरोप, किस तरह की बातें हो रही थी। आज इतने टाइम बाद भी समिति का गठन नहीं हो, आप एक व्यक्ति पूरे उसको चलाए, उपमहापौर आपकी वहां पर आपकी गलतियों को उजागर करे और कहे कि हम मेरा अधिकारी कोई कहना नहीं मानता, तो अव्यवस्थाओं का आलम इस तरह से नहीं चलता। महापौर को हमेशा ही अपने अधिकारों को नीचे तक देना पड़ेगा और सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़ने का बात होगी तो नगर निगम की स्थिति ठीक होगी। आप केवल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गा करके अपने आप को प्रसिद्धि पाने की बात करें देश में, तो ये चलने वाला नहीं है। आप पालोगे, आप चर्चा का विषय बन जाओगे कि नगर निगम जयपुर में ऐसा भी होता है, चर्चा तो होगी, लेकिन आप उसमें भी चर्चा कीजिए कि जयपुर नगर निगम सफाई की व्यवस्था में आगे है, आपके सीवरेज की व्यवस्था में आगे है, प्रकाश की व्यवस्था में आगे, जिन चीजों में आपको बनाया गया है उन चीजों में आप आगे लाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देश सम्मान करता है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का, उसमें दो राय नहीं है, किसी का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे देश के वो गीत हैं जिसको राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सम्मान देने वाली बात होती है। बिल्कुल, आपने एक बहुत पिन पॉइंट यहाँ पर सवाल खड़ा किया है। हमें किस तरीके से इन सारी चीजों को लेना चाहिए, ये हमारे खुद के अपने स्व विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, क्या मेयर जो हैं वो
नगर निगम को सही चलाने की कोशिशों में हैं, या उनका जो फोकस है वो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में विधायक या एमएलए बनने का है? इसको जरा हम टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं, क्या राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति को, इस जज्बे को दिखाने के लिए क्या किसी कानून की जरूरत है? क्या डंडे के जोर पर किसी फरमान के तहत हमें अपनी राष्ट्रभक्ति को दिखाना होगा, या हमारे स्वयं विवेक के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं? हमारा जो जज्बा है, देश के लिए जो जज्बा है, हर आदमी का जो, हर देशवासी का जो जज्बा है, क्या उसके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि जयपुर मेयर ने ऐसा फरमान जारी किया है कि जब ऑफिस में आएंगे तो राष्ट्रगान गाएंगे, और जब ऑफिस से विदा लेंगे शाम को तो राष्ट्र गीत गाकर ही जाएंगे। तो इस तरीके की स्थितियां क्यों बन रही है, और आखिर क्या ऐसी स्थितियां बन गई है कि हमें अब आदेशों के द्वारा, फरमान के द्वारा, डंडे के जोर पर हमें राष्ट्रभक्ति को सिद्ध करना होगा? इसी को आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से शील धाबाई जी हैं, कांग्रेस से मंजू शर्मा जी, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शील धाबाई जी, आपके पास वापस एक बार आना चाहूंगा। अगर हम जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली को देखें, अब तक की स्थिति को देखें, तो सफाई व्यवस्था हमारी फेल। आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो हम राज्य सरकार की तरफ निगाहें लगा के बैठते हैं कि वहां से कुछ फंड आए तो हम आगे कुछ करें। तो आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था जो है सुदृढ़ नहीं है, वहां पर भी हम विफल नजर आ रहे हैं। सड़कों की अगर स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री तक को चिंता हो रही है, जैसा कि अभी श्याम सुंदर जी ने बताया कि वो खुद समीक्षा कर रही, तो कहीं न कहीं सड़कों को लेकर भी हमारी जो स्थिति होनी चाहिए वो फेल। सीवर सिस्टम की अगर बात करें तो वो चौपट हो चुका है। कचरा निस्तारण के लिए हम नए नए आइडियाज के ऊपर काम करें, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात करें, लेकिन वो व्यवस्था भी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। शहर में जिस तरीके की स्थितियां सफाई को लेकर होनी चाहिए वो नजर नहीं है। लाइट और समितियां तक हमारी गठित नहीं हो पाई। तो कहीं न कहीं इन सारी विफलताओं से जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है मेयर साहब की। नहीं दुर्गेश जी, ये कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है, और निगम की जो कार्य प्रणाली है जो निरंतर चलने वाली है, उससे इस राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहां तक डोर टू डोर कलेक्शन की बात है, डोर टू डोर कलेक्शन होना शुरू हो चुका है। गाड़ी जा रही है, घरों पर बड़ा ट्रक जाता है, वो डोर टू डोर कलेक्शन करता है। और जो है सड़कों आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई है, आखिर ऐसी क्या व्यवस्थाओं में गड़बड़ हो गई कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने से सारी चीजें दुरुस्त हो जाएगी, हमें राष्ट्र निर्माण की भावना पैदा हो जाएगी, और हम जो हैं वो जो भी विफलताएं हमारे सामने हैं उन सब पर हम पार पा जाएंगे और सफलता की तरफ हो जाएगा, और स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा हमारा जयपुर नजर आने लगेगा? क्या उससे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं दुर्गेश जी, मैंने जैसा कि अभी कहा कि जो नगर निगम की कार्य प्रणाली है उस पर किसी प्रकार का फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो राष्ट्रगान गाया जाए या राष्ट्रगीत गाया जाए। वो अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो सुबह और शाम को होगी। और जहां तक डोर टू डोर कलेक्शन की बात है, वो वहां पर ट्रक जाने लग गए, कलेक्शन होने लग गया है। सफाई व्यवस्था में भी व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। एलईडी लाइटें भी लगाई गई हैं, आवारा पशुओं पर भी नियंत्रण किया गया है, गौशाला में बहुत अच्छा प्रबंध हो गया है, मेडिकल की भी व्यवस्था हो गई है। और जहां तक मैं समझती हूं कि सफाई में बहुत बेहतर सुधार हो रहा है। और जो समितियां बनाने वाली बात है, समितियां अगर नहीं बनी है तो इससे कार्य प्रणाली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जो काम है जो समितियां करती है उनके अंदर भी जो आयुक्त चलिए मंजू जी से पूछ लेते हैं। मंजू जी, क्या लगता है समितियां नहीं बनने की वजह से कामों पर कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है? ऐसा शील धाबाई जी का कहना है कि सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, व्यवस्थाएं सब पटरी पर है, तो फिर मेयर की भी जरूरत नहीं है।
फिर मेयर की जरूरत हाँ, जब डिप्टी मेयर की जरूरत मैं ये कहना चाहूंगी, जब कमेटियों की जरूरत नहीं है तो फिर मेयर की भी क्या जरूरत है? आयुक्त तो चला लेगा फिर ये नगर निगम को। मतलब बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। कमेटी के बाद तो मंत्री की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मंत्री भी क्यों बने? अगर अलग अलग विभाग होते हैं, आप समितियों का मैं तो नहीं जानते। आप तो मेयर रहे हो खुद, और आपके समय में समितियां सारी थी, इतने सारे पार्षद जो निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचित पार्षद का मैं तो नहीं होता है क्या? एक्ट बना हुआ है, उसमें कमेटियां बनने का बना हुआ है, लागू कहाँ है मैडम? मंजू जी, एक्ट नहीं है नगर निगम का, अब तक एक्ट लागू नहीं हुआ राजस्थान में, नहीं हो चुका। ये मैं पूरी तरह से बिल्कुल नगर पालिका एक्ट है, कमेटी इसलिए नगर निगम का एक्ट लागू अभी भी नहीं हुआ। तब संविधान कहाँ हुआ आप बताइए? एक्ट लागू हुआ क्या? आप कह रहे हो क्या एक्ट नहीं हुआ? नहीं, अभी तक लागू नहीं हुआ एक्ट। नगर निगम एक्ट के नगर निगम एक्ट नहीं है, नगर पालिका एक्ट के अनुसार आज भी चल रहा है। मंजीत सिंह जी ने कितनी बार कमेटी बना दी, घूम फिर के आ गए, आज तक एक्ट नहीं बना, ना लागू हुआ, आज भी लागू नहीं है। उदाहरण समितियों, आप तो मेयर है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए, नगर निगम का एक्ट नहीं है राजस्थान में। विकास ठप पड़ा है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा। मैंने अभी भी बताया, सड़कों के खड्डे नहीं भरे, लाइटें ठीक नहीं हो रही, लाइटें लग नहीं रही है। और था जो सफाई का जो पायदान है उसमें काफी आगे हुआ करता था, टॉप सिटीज में जयपुर का नाम शुमार था, और अब 100 शहरों में भी हम जयपुर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो कहीं कहीं विफलताएं तो है, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या लगता है इन सारी चीजों के इतर, क्या इसके पीछे जिस तरीके से इस फरमान को लाया गया है, क्या आला कमान को खुश करने की एक नीयत है? क्योंकि कहीं कहीं आने वाले समय में चुनाव है और लाहौटी जी जो हैं वो कैंडिडेट हो सकते हैं, और उनकी कोशिश भी लगातार रही है, और वो तो एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो कहीं कहीं उनके लिए शायद प्रायोरिटी अब नगर निगम की जगह अब कहीं और शिफ्ट कर गई है। क्या लगता है आपको? क्या कुछ ऐसा है इस वजह से ये सारी चीजें विधायक का चुनाव बना रहा है? किसको लाहौटी जी नहीं मिला? ये सही बात है। मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के ये आनन फानन आदेश लाते हैं, बस मीडिया की सुर्खियां बने रहे। और जब से मेयर बने हैं तब से पार्षदगणों को कभी धमकी देते हैं, कभी कर्मचारियों को धमकी देते हैं, बस धमकी देने का काम और तुगलकी फरमान लाने की सिवाय कोई कार्य नहीं हुआ। आप देखिए, कमेटियां न बनने से कितना जयपुर विकास प्रभावित हो रहा है। भाई, कमेटियां क्यों बनती है? नगर निगम एक्ट में प्रावधान है, और जैसे कि भी शील दवाई जी करी कि कमेटियां बनना कोई जरूरी नहीं है, तो मेयर भी बनना कोई जरूरी नहीं है, आयुक्त है चला लेगा नगर निगम, लेकिन कमेटियां बनना बहुत आवश्यक है। साल भर हो गया किसी इनकी आपसी मतभेद के कारण इनकी कमेटियां नहीं बन रही है। कमेटियां बनना बहुत आवश्यक है। और जो इन्होंने डोर टू डोर बीबीजी कंपनी को जो ठेका दिया है, वो शर्तों के अनुसार कोई कार्य नहीं कर रही है। उसमें बहुत भयंकर वाला भ्रष्टाचार है। पेमेंट उनको तिगुनी रेट से दिया जा रहा है, और शर्तों का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बीबीजी कंपनी के माध्यम से महापौर जी बहुत भयंकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसकी भी जांच करवानी चाहिए। शील धावाई जी, जवाब चाहेंगे इस मसले पर? मंजू जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, क्या कहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल मैं बता देना चाहती हूँ कि सफाई व्यवस्था में भी जो भी नगर निगम के खुद के कर्मचारी भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अलग से जो संसाधनों की आवश्यकता है वो भी दिए जा रहे हैं। जो कमिश्नर है, आयुक्त हैं, सफाई कर्मचारी कमिश्नर हैं, वो सब लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महापौर भी जगह जगह जाके देखते हैं, कचरा कहीं भी नजर आता है तो उन पर कार्रवाई करते हैं, और जो कहीं भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो वो पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो रही है, सस्पेंशन भी हुए हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नगर निगम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कहीं भी नहीं है। नगर निगम अपनी तरह से पूरी तरह से सफाई कर रहा है। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, वो तो शुरू से ही इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रही हैं। वो रास्ते में भी कभी जाती, उनको कोई कचरे का टुकड़ा भी मिल जाता है तो उतर के वो उसको डस्टबिन में डालती है। तो वो तो उनकी तो अपनी तरह से सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से साफ सामने आई ये बातें। मुख्यमंत्री जी खुद
इस सारी चीजों पे नाराजगी जाहिर कर चुकी है। मंत्री जो श्रीचंद कृपलानी जी हैं वो भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सार्वजनिक मंचों से काफी कुछ अखबारों में भी छपा है, मीडिया में भी सामने आया है, जिस तरीके से नाराजगी उन्होंने जताई है मेयर की पूरी कार्यप्रणाली को लेकर और जिस तरीके से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए शहर की वो नहीं हो पा रही, उसमें वो कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना उनकी उस फेलियर को आप ही के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी भी इसके ऊपर नाराजगी जता चुकी है, मंत्री महोदय भी नाराजगी जता चुके हैं और सार्वजनिक मंचों से साफ देखा गया है। तो क्या लगता है कहीं न कहीं फोकस जो होना चाहिए सफाई व्यवस्था पर, नगर निगम की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर शायद लाहौटी जी का उधर फोकस नहीं है और फोकस शायद किसी और जगह पर है। 2018 की शायद रणनीति के लिए वहां की तैयारियों में नहीं दुर्गेश जी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूरी तरह से लीपापोती कर रही है। मतलब कचरा आप प्रत्यक्ष में दिखा दे, आप बढ़ाई कर रही है, आप जगह जगह कचरे की ढेर दिखा सकते हैं। जनता से आप लीपापोती का जवाब दे रहे हैं, नगर निगम में कहीं कोई सफाई नहीं हो रही है। अब देखिए इस अगर वो लाहौटी जी की आप कहते हैं कि वो आगे चुनाव को देख रहे हैं तो चुनाव तो उनको जयपुर में ही लड़ना है। अगर वो नगर निगम में ढंग से काम नहीं करेंगे तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर जयपुर शहर ही साफ नहीं रहेगा, यहाँ से मैसेज नहीं जाएगा तो वो चुनाव के क्या मायने रह जाएंगे। तो ये बात तो कहीं हो ही नहीं सकती कि वो उनकी प्रायोरिटी इधर हो गई है। उनकी प्रायोरिटी नगर निगम है, जयपुर शहर है। जयपुर शहर स्वच्छ रहेगा, हरा भरा रहेगा और जो लाइट व्यवस्था सही होगी, सड़कें सही होगी, तभी किसी तरह से दिख नहीं रहा है। नहीं बिल्कुल उनका प्रयास लगातार नीचे आ रहा है, लगातार नीचे स्थान बना रहा है। निर्मल लाहटा जी भी रहे और उसके बाद अब इन्होंने कमान संभाली, लेकिन स्थितियां जो है जस की तसी है, कोई बदला नहीं। चेहरा बदल गया लेकिन स्थितियां जस की तसी बनी हुई है। अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। जिस तरीके से काम का होना चाहिए, जिस कहना चाहिए कि जिस खाका उसका तैयार करके और उस प्लानिंग के साथ जो काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए वो कहीं नजर आ नहीं रहा है। और यही कारण है कि कहीं न कहीं नगर निगम जो है वो हमेशा सवालिया निशान उसके ऊपर खड़े होते रहते हैं। देखिए दुर्गेश जी, क्योंकि मैं सदन की बैठक में इनकी पिछले देख चुका हूं जी, कई बार बात हो रही थी कि यहाँ टैक्सेस लगाने की बात, इनको टैक्सेस लगाने का प्रस्ताव पारित किया और सबसे कहा कि जहां कचरा जिस प्लॉट में दिखेगा 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और इन्होंने ठेले खोमचे वाले सब पर भी 1500 रुपए टैक्स लगाने की बात कर दी, फिर इनको बैक होना पड़ा, सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। लेकिन आज तो एक नई बात सामने आई जब आज आपके इनका आज 142वीं जयंती है वल्लभ भाई पटेल की और आज नगर निगम में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। तो उस वक्त इन्होंने जिस प्रकार से मीडिया से बात की मेयर लाहौटी जी ने, उन्होंने कहा कि जो विरोधियों जैसे कांग्रेस के पार्षदों के ऊपर कहा कि जो नहीं गाना चाहता है वो पाकिस्तान चला जाए। अब आपको इस तरह की बातें कह करके आप कहना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान किसको भेजना चाहते? कौन मना करेगा? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को गाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन आपका भी सदन है, आपको व्यक्तिगत रूप से अधिकार नहीं है कि आप कोई भी फरमान जारी कर दें। आपका सदन है, सदन में आप प्रस्ताव लाते और प्रस्ताव पारित होता तो उसको लागू करते। आम लोगों का प्रतिनिधित्व तो वहां सबका होता है, क्योंकि पार्षद अकेला नहीं होता, पार्षद चुन करके आता है। अब आप जो बार बार थाबाई जी कह रही हैं, ये खुद मेयर रही हैं, इनके टाइम में क्लीन सिटी का अवार्ड इनको मिला, ग्रीन सिटी का इनको अवार्ड मिला। लेकिन आज की स्थिति में जयपुर की क्या स्थिति है? आज मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है, आपको मेयर को नहीं बुलाती हूँ, जबकि अधिकारियों के साथ बैठ के बात करती है कि क्या स्थिति हो गई है। आप डोर टू डोर कचरा स्थिति की जो बात कह रही है, आप पूरे शहर में लागू कर पाए? नहीं कर पाए। ये सब हम देख चुके हैं। देखिएगा कि मुख्यमंत्री अगर समीक्षा बैठक करे और महापौर को नहीं बुलाए तो आप स्पष्ट हो जाता है कि महापौर की कार्यशैली किस प्रकार की है, क्योंकि महापौर सब कुछ होता है, वहां बुलाना जाना चाहिए थे। आज अगर रवि जैन और आपके जेडीसी मौजूद थे तो आपके महापौर को तो वहां रहना चाहिए था। क्या स्थिति हो रही है होना चाहिए। अगर समीक्षा बैठक कर रही हो सड़क की और सब चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री को बुलाए नहीं तो ठीक नहीं है। आप भले ही प्रसिद्धि के लिए कुछ भी बयान दे दो, उससे होने वाला नहीं है। आपको सुधार करना पड़ेगा, शहर को साफ स्वच्छ बनाना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है नगर निगम की। नगर निगम का जो इनकम थी वो खत्म हो गई। अब आप इनकम तो पूरी वसूली तो कर नहीं पा रहे, आप सारी चीजों में अव्यवस्था फैली हुई है। आप विज्ञापन जो पट लगाए जाते हैं उसमें भी बड़ा घपला है।
अब इनके फायर ऑफिसर 60 लाख की रिश्वत में पकड़े, 60 लाख मिलते हैं जो उसमें पकड़े गए थे, जो एसीबी की रेड हुई थी, 60 लाख रुपए मिले। आप बताइए, ऐसा फायर ऑफिसर ऐसा हो और एक्शन पकड़ा जाए, फिर महापौर कहे कि मेरी स्थिति तो ठीक है और नगर निगम में केवल राष्ट्रगान गाइए और राष्ट्रगीत गाइए, राष्ट्रगान और गीत गा करके इसको भक्तिमय बना लीजिए और स्वच्छ बना दीजिए, सारी चीजें लागू हो जाएगी। नहीं, आप अपने आप को, अपनी कार्यशैली को बढ़िया बनाइए, अच्छी पार्षदों को सहयोग लेते हुए समितियों का गठन कीजिए। जब आप समितियों का गठन नहीं कर पाते, इसका मतलब आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके अधिकारों का नीचे तक वितरण हो, क्योंकि पार्षद भी चुन के आए, आप भी पार्षद चुन के आए हो, आप कोई सीधे मेयर तो बन के आए नहीं, आप पार्षद होने के नाते मेयर बने हो, तो उनको भी अधिकार देना चाहिए। अगर ज्यादा लोगों के पास अधिकार होगा, उनसे निगरानी अच्छी होगी। प्रकाश समिति होती है, सफाई समिति होती है, गैराज समिति होती है, सारों के अध्यक्ष होते हैं, अधिकारियों के बेस पे काम नहीं चलता है। मेयर तो खुद भी, फील्ड हवाई जी तो बता सकती है कि किस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्था चलती है। जब आपकी सदन की बैठक होती है तो वहां अगर सफाई समिति का अध्यक्ष होता है तो जवाब देता है, वहां आप मेयर ही जवाब दे रहा है सारी चीजों का। तो एक का अधिकार जहां हो जाता है वहां व्यवस्था बिगड़ती है। आपकी तरफ एक बार व्यवस्था सुधारने के लिए जिस अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अशोक लाहोटी जी की नजर आ रही है, कहीं कहीं सेंट्रलाइज लगता है, पूरा सिस्टम जो है एक सेंट्रलाइज लगता है, उसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। आपने तो मेयर रहते हुए काम किया है, आप तो इन सब चीजों को जानती हैं। एक व्यक्ति सारी चीजें नहीं कर सकता है, आपको उसको सबलेट करना पड़ता है, जिम्मेदारियां देनी पड़ती है और समितियों का गठन करके अगर वो काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा और पुख्ता और अच्छी तरीके से हो पाएगा। अगर जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण होगा तो कहीं कहीं वहां पर एक फेल्योर जरूर नजर आ रही, चाहे सरकार की कहें चाहे मेयर की कहें, कुछ न कुछ इन सारी चीजों को लेकर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं इन सारी चीजों को भटकाने की कोशिश जो है वो होती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए दुर्गेश जी, मैं मानती हूँ कि कमेटियों के गठन में देरी हो रही है, लेकिन उसके भी कुछ कारण है। फाइल इधर से उधर कहीं सरकारी लेवल पर या डीएलवी में या कहीं ना कहीं ऐसा हो। आपकी विधायकों में आपसे समन्वय नहीं है, आप ये कौन है? लेकिन मैं एक और बता दूं दुर्गेश जी, जो एक इन्होंने लाहौटी जी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया, पॉलिथीन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो शुरू होगी वापस, नहीं बिल्कुल पॉलिथीन कंट्रोल हुआ है और अगर कहीं हैवी है तो बहुत हैवी फाइन है। इस पर आप इंकार नहीं कर सकते कि इस पर लगाम नहीं लगी है और आगे भी बहुत आने वाले समय में बहुत जल्दी ही समितियों का भी गठन हो जाएगा और जो भी कमी थोड़ी बहुत है, जो लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर लाहौटी जी इसमें भी सुधार करेंगे। सफाई व्यवस्था में भी सुधार की और अग्रसर है। फंड भी आ रहा है, सरकार, केंद्र सरकार से भी आ रहा है, राज्य सरकार से भी मिलेगा। कृपलानी जी ने भी कहा है कि जो टूटी फूटी सड़कें बारिश के बाद, हमें बारिश की फंड के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है, राज्य सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है। हमारा जो सिस्टम जो नगर निगम को बनाने का है उसमें खुद की आय से काम किया जा सकता है। हम उन टैक्सेस को हम नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। हालात ये हैं कि हम नए नए तरीके की चीजों में उलझते जा रहे हैं और हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो इस तरीके की पंगु हो गई कि हमें कभी केंद्र को देखना पड़ता है, कभी राज्य सरकार को देखना पड़ता है। वहां से अगर फंड आ जाएगा तो फिर कुछ काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो या तो हड़तालें हो जाएगी, लोगों तक पैसा नहीं पहुंचेगा, कॉन्ट्रैक्ट सारे जो हैं वो डिमोरलाइज हो जाएंगे और स्थिति ये होगी कि लोग बाग काम करना छोड़ देंगे। तो उस काम की गति को बरकरार रखना भी मेयर का बड़ी जिम्मेदारी है। ये समस्या रही है निगम को पालिका। नहीं दुर्गेश जी, ये तो मानती हूँ कि आर्थिक समस्या हमेशा निगम या पालिकाओं में, परिषदों में रही है, लेकिन सरकार ने कह भी रखा है कि जितना फंड हम अपनी तरफ से देंगे, बाकी आप जनरेट करिए। तो वो जनरेट करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चुंगी का जो समाप्त की गई थी उसका कहाँ भरोसा होता है? नहीं मिलता, चुंगी के पेटे, चुंगी के पेटे जो चुंगी बंद की गई थी उसके पेटे भी सरकार की तरफ से पैसा आता है, वो मिलता है वहां से। जेडीए से भी नगर निगम के लिए पैसा आता है, अपने खुद के भी संसाधन है जिनको थोड़ा जनरेट और करना पड़ेगा। उसको भी कलेक्शन में थोड़ा सा हो सकता है थोड़ी कमी रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी और कृपलानी जी बार बार कह चुके हैं कि नगर निगम में हम पैसे की किसी भी तरह से कमी नहीं आने देंगे, कि जनता के जो हितों से जुड़े हुए मसले हैं, चाहे सड़कें हो या लाइट हो, पानी हो, जो भी हो, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। और मैं समझती हूँ कि लाहौटी जी बहुत शीघ्र इन जो छोटी मोटी समस्याएं उनको पार पा लेंगे और नगर निगम वापस सुचारू रूप से सेवा के लिए समर्पित रहेगा। पार पाने की स्थिति, वो तो विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं, वो तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में उलझे हुए हैं,
वो तो देशभक्ति जगाने की मुहिम में आ गए हैं, कहाँ उनका ध्यान कामों की तरफ है? अगर कामों की तरफ होता, अगर केंद्र से पैसा मिल रहा है और राज्य सरकार भी अगर इसमें काम जो है वो दिखना चाहिए, वो इनिशिएटिव जो है वो नजर आने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। मंजू जी, क्या लगता है आपको इस तरीके की, जिस तरीके से कह रही हैं शील धाबाई जी, क्या लगता है, आप इत्तेफाक रखते हैं इन बातों का कि काम हो रहा है और सारी चीजें जो है वो धरातल पे है और जो काम वो कर रहे हैं मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत हूं, धरातल में नजर आने लगा है? मैं तो बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। कहीं कोई विकास नहीं हो रहा है। पार्षद जनता के बीच में जाने लायक नहीं है, क्योंकि नगर निगम के कोई काम हो ही नहीं रहे। जहां जाओ जनता हावी रहती है, तो नगर निगम इस समय पूरी तरह से विफल है, और मैं तो ये कहूंगी कि वेंटिलेटर अवस्था में है, क्योंकि किसी प्रकार के काम हो ही नहीं रहे हैं। और जैसे राष्ट्रीय गान गाना हमारे बड़े सम्मान की बात है, हम सब गाना चाहते हैं, लेकिन एक बात जो अशोक लाहौटी जी ने कही कि जो नहीं गाएगा वो देशद्रोही है, उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री जो देशद्रोही है भेजो ना, कौन मना कर रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई देशद्रोही को भेजो। हम तो सब राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी राष्ट्रीय गान गाए, और हमारे इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये फरमान उन्होंने जारी किया, इस बात का विरोध है कि इस तरह से बाध्य ना करे। जो उनके काम है वो करके दिखाए, वही असली देश सेवा है। अपना कर्तव्य का पालन करे, अपने अधिकारों का पालन करे, वही देश सेवा होती है। कर्मचारी अधिकारी को ये कहे कि जो जिम्मेदारी है उसको ढंग से निभाए, वो देश की सेवा है। जनप्रतिनिधि पार्षदों से ये कहे कि भाई आप अपना कार्य ढंग से करें, ये देश सेवा है। हम उसको देश सेवा मानते हैं, न कि खाली एक दिखावा कि काम छोड़कर किसी को बाध्य करे। तो ये सब दिखावा है, और मीडिया में आने की सुर्खियां है, इसका कोई नहीं है। हर चीज के लिए फरमान जारी करते हैं, हर चीज के यूडी टैक्स के लिए भी फरमान जारी किया था कि कोई यूडी टैक्स जमा नहीं कराएगा तो सीवर लाइन उसका सीवर लाइन कनेक्शन काट दिया जाएगा। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो बात उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, उसके लिए वो निरंतर फरमान जारी करते हैं, और वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। जो फरमान जारी किया आज तक पार्षद भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस पार्षदों का तो खैर विपक्ष में बैठे हैं तो उनका विरोध करना तो जायज है, लेकिन कुछ स्थिति जो है आपके कार्यप्रणाली को लेकर जो है पार्षदों के, आपकी पार्टी के पार्षदों ने भी जो है मुखालफत की है और अपनी बात जो है वो कई मंचों से कही है और विरोध भी प्रकट किया है। श्याम जी, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना? नहीं, देखिए, अगर कहीं नहीं, देखिए, पार्टी में अपनी बात कहना कोई गलत नहीं है। पार्टी में सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं अशोक गर्ग, आप अशोक गर्ग कहिए। आप देखिए डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज है, उन्होंने तो सदन की बैठक में कहा है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, अधिकारी को सुनता नहीं है। अगर तो सारी बातें हो रही तो से अगर 2 काम नहीं होते तो 8 कामों को, अरे तो आपके पार्षदों को लेकर कौन बैठेगा? संतुष्ट कौन करेगा? बोलते थे मेयर, आप भी तो मेयर रहे तो आप पार्षदों को लेकर बात करते थे, वो भी सारी बातें होती थी, लेकिन अब नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ मीटिंग होती है, पार्टी कार्यालय में मीटिंग होती है, सारे पार्षद हमारे पार्टी कार्यालय में भी पार्षद अपना दुखड़ा रो चुके हैं। कार्यालय में भी पार्षद अपना दुखड़ा रो चुके हैं। आपको ये तो मानना पड़ेगा कहीं कहीं लेखुना जरूर है, क्योंकि अगर लेखुना अगर नहीं होता तो पटरी पर होती सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक होती, मंत्री जी भी खुश होते और मुख्यमंत्री जी भी खुश होती हैं, और जो खजाना है, राज्य का खजाना है, वो नगर निगम के लिए खोल दिया जाता। और कहीं का इन सारी चीजों को लेकर कुछ न कुछ लेखुना जरूर है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दुर्गेश जी, खजाना तो हमेशा से खुला हुआ है, और वो सरकार और ये यूडीएच मिनिस्टर सब उनके साथ में है। और जब पार्टी कार्यालय में मीटिंग होती है तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है किसी पार्षद को, तो उसको सुना जाता है और उसकी मांग को पूरा किया जाता है। तो लेकुना तो कहीं है ही नहीं। सभी को साथ लेके जितने भी पार्षद है सब साथ लेके काम करते हैं। कहीं कोई नहीं सुनता है। नहीं, सबकी सुनवाई होती है, ऐसी कोई बात नहीं सुनता है। कांग्रेस का पार्षद सुनवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि नगर निगम का काम जो है वो स्वच्छ और सुंदर शहर को बनाना होता है, वहां की सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है। वो अगर वो ढंग से कर ले तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात नैतिकता की, अगर नैतिकता के लिए हमें अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना है तो बिल्कुल उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बाध्यता नहीं होनी चाहिए। श्याम जी, एक समअप आपसे चाहूंगा इस पूरी चर्चा को लेकर, क्या लगता है, क्या हम जो काम हमारे जिम्मेदारी में दिया गया, क्या हम उसको अच्छी तरीके से उसका निर्वहन करें? क्या ये देशभक्ति नहीं है? क्या आपको लगता है कि केवल राष्ट्रगान गा देने से और राष्ट्रगीत गुनगुना लेने से
क्या देशभक्ति जागृत हो जाएगी? क्या इनके दोनों के गाने की वजह से जो है वो सारी चीजें पटरी पर आ जाएंगी? दुर्गेश जी, पूर्व मेयर शील दाबाई जी बार बार मौजूदा मेयर की बहुत पक्ष ले रही हैं, लेकिन आप देखिएगा कि वो मेयर किसके निर्देश माने हैं। यहाँ तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी केवल जयपुर नगर निगम पर ध्यान रखते हैं, बाकी नगर निगम में होती है 6, उन पर ध्यान नहीं रखते, वो बैठक लेते हैं। अरे आप तो प्रदेश के अध्यक्ष हो, प्रदेश की बात करो, नगर निगम जयपुर की बात क्यों करते हो? उनको अभी तक पुराना मेयरपन गया ही नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर जयपुर में तो आप पहले एक और मेयर है, मोहन गुप्ता रहे हैं, वो पहले प्रथम मेयर रहे, वो भी दखल रखते हैं। तो सारे जो पार्षद अपने अपने विधायकों के अंदर बटे हुए हैं, उनके कारण से समितियों का गठन नहीं हो पा रहा। अब किसी तरह से मुख्यमंत्री अगर हस्तक्षेप करे तो निश्चित रूप से गठन भी हो जाएगा, व्यवस्था भी सुधर जाएगी। उसी का परिणाम है कि आज मुख्यमंत्री जयपुर की समीक्षा की है। को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें व्यवस्थाएं जो है पटरी पे आएंगी। और बाध्यता को लेकर जो जिस तरीके की स्थितियां सामने हैं वो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। लोगों में नैतिकता जगानी चाहिए और जागरूकता होना चाहिए, और वो ही जरूरत है, क्योंकि देशभक्ति के लिए किसी नाप तोल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।